कुंडलिनी जागने पर क्या होता है, जागरण के लक्षण और कुंडलिनी जागरण के चमत्कार जानने से पहले हमें उसके आध्यात्मिक लाभ का पता होना चाहिए। लेकिन कुंडलिनी जागरण के आध्यात्मिक लाभ की अभिव्यक्ति शब्दों में तो नहीं की जा सकती, परंतु इतना कह सकते हैं कि कुंडलिनी शक्ति जागरण के पश्चात एक पूर्ण आनंद की स्थिति होती है। इस स्थिति को प्राप्त करने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। मन में पूर्ण संतोष, पूर्ण शांति व परम सुख होता है। ऐसे साधक के पास बैठने से दूसरे व्यक्ति को भी शांति अनुभूति होती है। ऐसे योगी पुरुष के पास बैठने से दूसरे विकारी पुरुष के भी विकार शांत होने लगते हैं तथा योग व भगवान के प्रति श्रद्धा भाव बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त कुंडलिनी शक्ति जिसकी जागृत हो जाती है, उसके मुख पर एक दिव्याभा, ओज, तेज व कांति बढ़ने लगती है। शरीर पर भी लावण्य आने लगता है। मुख पर प्रसन्नता व समता का भाव होता है। दृष्टि में समता, करुणा व दिव्य प्रेम होते हैं। विचारों में महानता व पूर्ण सात्विकता होती है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जीवन का प्रत्येक पहलू पूर्ण पवित्र उदात्त व महानता को छूता हुआ होता है। इस पूरी प्रक्रिया के जहाँ लाभ है, वही एक लाभ अत्यधिक महत्वपूर्ण यह भी है कि ऐसी यौगिक प्रक्रिया करने वाले व्यक्ति को जीवन में कोई रोग नहीं हो सकता है। कैंसर से लेकर हृदय रोग, मोटापा, पेट के समस्त रोग, वात, पित्त व कफ की समस्त विषमताएं स्वतः समाप्त हो जाती है। व्यक्ति पूर्ण निरोगी हो जाता है। आज के स्वार्थी व्यक्ति के लिए क्या यह कम उपलब्धि है कि बिना किसी दवा के सभी रोग मिटाए जा सकते हैं और जिंदगी भर निरोग, स्वस्थ, ओजस्वी, मनस्वी, तपस्वी बना जा सकता है। ब्रह्म को जहाँ सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और निर्विकार कहा जाता है, वहाँ उसे मूल भी कहा जाता है। मूल का अर्थ है अज्ञानी, गुमसुम बैठा रहने वाला। उसकी न कोई इच्छा है न आकांक्षा। ऐसा ब्रह्म विश्व के सृजन और पालन का उत्तरदायित्व भला कैसे पूरा कर सकता था, इसलिए उसे जागृत करने की आवश्यकता पड़ी। इस आवश्यकता की पूर्ति उसकी शक्ति ने की। यह शक्ति या शिव तत्व और कुछ नहीं, कुंडलिनी ही है। वही ब्रह्म को क्रियाशील बनाती है। इस शास्त्रीय विवेचन की पुष्टि के लिए शरीरगत कुंडलिनी तत्व का अध्ययन करना चाहिए। मेरुदंड के भीतर सूक्ष्म प्रवाह और चैतन्य लोकों के निर्माण और उनके क्रियाकलाप का अध्ययन केवल भारतीय योगी ही कर सकते हैं। इन सूक्ष्म लोकों का महत्व सर्वाधिक है। उनकी जानकारी से ही विश्व रहस्यों का उद्घाटन होता है, अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती है, मनुष्य जीवन का वास्तविक अर्थ समझ में आता है और स्वर्ग, मुक्ति या परम पद प्राप्ति का द्वार खुलता है। गुदा क्षेत्र में सोई हुई कुंडलिनी दो धाराओं इड़ा और पिंगला में होकर ऊपर को उठती है और मस्तिष्क में जाकर मूल ब्रह्म की चेतना को झकझोरती है। कुंडलिनी यदि जागृत नहीं है तो इड़ा और पिंगला अपने सामान्य परिवेश में ही काम करती है। उसी प्रकार मस्तिष्क भी सामान्य ढीले पोले काम करता रहता है, पर जागृत कुंडलिनी के आवेश को संभालना तो मस्तिष्क के लिए भी कठिन हो जाता है। फिर वह बैठा नहीं रह सकता, कुछ न कुछ उछल कूद तोड़फोड़ बनाव श्रृंगार उसे करना ही पड़ता है। जिस व्यक्ति की कुंडलिनी जाग जाती है, वह जागृत अवस्था की तहत गंभीर निद्रावस्था में भी उतना ही सचेतन रहता है। उसकी स्वप्न और जागृति में कोई अंतर नहीं आता। जिस तरह जागृत अवस्था में वह किसी से बातचीत करता, सुनता, सोचता, विचारता, प्रेरणा देता, सहायता, सहयोग देता रहता है, उसी प्रकार स्वप्नावस्था में भी उसकी गतिविधियां चला करती हैं। उस अवस्था में वह किसी का भला भी कर सकता है और नई नई जानकारियों के लिए अन्य ब्रह्मांडों में सैर के लिए भी जा सकता है। अन्य ब्रह्मांडों का अर्थ विधि रूप से सूर्य, चंद्र, बृहस्पति, शुक्र, हर्षल, प्लूटो आदि से है। यह आश्चर्य लगने वाली बात उसके लिए बिल्कुल साधारण और सामान्य होती है। साधना में 3 व्यक्तियों को कभी कभी रात में ऐसे कुछ स्वप्न हो जाते हैं जिसमें उन्हें किसी भविष्य की घटना का पूर्वाभास मिल जाता है या किसी गोपनीय रहस्य का पता चल जाता है। वह कुंडलिनी की ही शक्ति होती है। हमारी धरती गोलाकार है, उसके केंद्र में अति गर्मी है।
जिससे वहाँ की सब वस्तुएं और धातुएं गली हुई तरल स्थिति में होती हैं। मूलाधार की वह गांठ जहाँ मेरुदंड समाप्त होता है और जिसे अनेक नाड़ी गुच्छकों ने बांध रखा है, भेदन किया जाए तो वहाँ अत्यंत तेजस्वी और उष्ण शक्ति मिलती है। यही कुंडलिनी है, वह स्फुरना वाली शक्ति है। इसलिए यहाँ नाड़ी गुच्छक भी स्फुरित से है, चारों ओर को उत्तेजित से बने रहते हैं। यहाँ की अग्नि पृथ्वी में पाई जाने वाली अग्नि से बहुत कुछ मिलती जुलती होती है। विज्ञान का एक नियम है कि एक पदार्थ के सभी अणुओं की चेष्टाएं मूल पदार्थ जैसी ही होती हैं। उदाहरणार्थ, लोहे में जो गुण और चेष्टा होगी वही उसके परमाणु में भी होगी। नमक में जो गुण और तत्व होंगे उसके परमाणु में भी वही होंगे। बुधा पार्थिव पदार्थों से बना हुआ होने के कारण उसके गुण, अहंकार और वासनाएं भी पार्थिव होती हैं। इसलिए शक्ति की दृष्टि से भी वह कुंडलिनी की तरह ही महत्वपूर्ण होता है। अर्थात कुंडलिनी का एक उपयोग केवल पार्थिव काम वासनाजन्य सुखों के लिए भी किया जा सकता है, पर उस स्थिति में शक्ति अधोगामी होने से उसका पतन शीघ्र हो जाता है और ऐसे मनुष्य की वासनाएं मृत्यु तक भी शांत नहीं होती, इसलिए उसे उनकी पूर्ति के लिए पुनः जीवन धारण करना पड़ता है। लेकिन जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है और इड़ा पिंगला समान गति से ऊर्ध्वगामी हो जाती है, तो एक तीसरी धारा सुषुम्ना का आविर्भाव होता है। उससे ऊर्ध्वमुखी लोकों की अनुभूति और गमन का सुख मिलता है। यह सुख संभोग सुख जैसा होता है, पर संभोग का सुख क्षणिक होता है और ऊर्ध्वमुखी आध्यात्मिक सुख का रसास्वादन निरंतर किया जा सकता है, पर उसके लिए कुंडलिनी को जगाना आवश्यक हो जाता है। कुंडलिनी जगाने का अर्थ भीतर गोलों की अवस्था में सोई हुई कुंडलिनी को क्रियावान करना है। पवित्रता के बिना इस कार्य में बड़ा जोखिम है, इसलिए उसे गुप्त रखा गया। कुंडलिनी के दो उत्पत्ति स्थान माने गए हैं, एक सूर्य केंद्र में निवास करने वाली पुरुष रूपी और दूसरी स्त्री रूप में पृथ्वी केंद्र में। पृथ्वी केंद्र में कुंडलिनी को प्राणधारियों की जीवन सत्ता का केंद्र कह सकते हैं। यह दरअसल सूर्य कुंडलिनी का ही बीज है। कहा जाता है कि संसार जो कुछ भी है वह सब बीज रूप से देह में विद्यमान है। सूर्य भी कुंडलिनी के रूप में शरीर में बैठा हुआ है। शारीरिक मूलाधार में ग्रंथि का जब विकास होता है तब उसमें सूर्य जैसी होती है, अर्थात उसमें मनुष्य की शक्ति सूर्य की जितनी शक्ति वाली, सर्वव्यापी, सर्वसमर्थ हो जाती है। फिर उस शक्ति का नियंत्रण करना कठिन हो जाता है। कमजोर मन और शरीर वाले उस शक्ति को धारण नहीं कर सकते। गायत्री का देवता सविता है और कुंडलिनी की प्रतिनिधि शक्ति भी सूर्य ही है। इसलिए गायत्री उपासना का सीधा प्रभाव मेरुदंड से होकर इस गुदा क्षेत्र में ही होता है। ऊपर से उतरने वाला प्राण प्रवाह पहले यही पहुंचता है और फिर गुच्छकों के द्वारा सारे शरीर में संचित होता रहता है। जितना अधिक साधन का विकास होता है उतना ही प्राण शक्ति का अभिवर्धन और उसी अनुपात से कुंडलिनी जागृत होती चलती है। यह प्रकाश धीरे धीरे नेत्र, वाणी, मुख और ललाट आदि संपूर्ण शरीर में चमकने लगता है। त्वचा में यही कोमलता और बुद्धि में सात्विकता एवं पवित्रता की अभिवृद्धि करता है। यह क्रिया धीरे धीरे होती है, इसलिए हानि की भी आशंका नहीं रहती। उपासक अपने आत्म कल्याण भर के संकेत प्राप्त करता हुआ जो वास्तविक लक्ष्य है वह जीवन मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है। सविता लोक से आने वाले प्राणकण यद्यपि बहुत छोटे होते हैं, किंतु इतने प्रकाश में होते हैं कि बिना दिव्य दृष्टि के भी उन्हें देखा जा सकता है। आसमान की ओर देखने पर वायु में छोटे छोटे प्रकाश के कण अति शीघ्रता से चारों ओर उछलते हुए दिख पड़ते हैं। ये प्राण कण ही हैं। यह कण 7 ईश्वर कणों से विनिर्मित होता है। यह प्राण कण सफेद होता है, पर ईश्वर के 7 अणु 7 रंगों के बने होते हैं। सूर्य भी 7 रंगों का प्रकाश है। नाभि चक्र में घुसने पर यह रंग अलग अलग होकर अपने क्रिया क्षेत्रों में बंट जाते हैं। नीला और लाल रंग मिली हुई हल्की बैंगनी और नीली किरणें कंठ में चली जाती हैं और हल्की नीली कंठ चक्र में यह दोनों गले को शुद्ध रखती हैं और वाणी को मधुर बनाती हैं। कासनी और गहरा नीला मस्तिष्क में चले जाते हैं। उससे विचार,
भक्ति और वैराग्य के गुणों का आविर्भाव होता है। गहरा नीला मगज के निचले और मध्य भाग तथा नीला रंग सहस्रार का पोषण करता है। पीली किरणें हृदय में प्रवेश करती है, उससे रक्तकणों की शक्ति और स्निग्धता बढ़ती है, शरीर सुंदर बनता है। यही किरणें बाद में मस्तिष्क को चली जाती हैं, जिससे विचार और भावनाओं का समन्वय होता है। हरी किरणें पेट की इंद्रियों में कार्य करती हैं, इससे पाचन क्रिया सशक्त बनती है। गुलाबी किरणें ज्ञान तंतुओं के साथ सारे शरीर में फैलती है। आरोग्य की दृष्टि से इन किरणों का बड़ा भारी महत्व है। ऐसी की बहुतायत वाला व्यक्ति किसी को भी हाथ रखकर स्वस्थ कर सकता है। देवदारों और यूकलिप्टस वृक्षों में यही किरणें होती हैं, जिससे उनकी छाया भी बहुत आरोग्यवर्धक होती है। नारंगी लाल किरणें जनेंद्रियों तक पहुंचकर गुदा वाले रोग ठीक कर देती हैं और शरीर की गर्मी में संतुलन रखती हैं। हल्की बैंगनी किरणें भी यहाँ आकर इस क्रिया में हाथ बटाती है। यदि कामवासना पर नियंत्रण रखा जा सके तो इन किरणों को ही मस्तिष्क में भेजकर भविष्य ज्ञान, दूरदर्शन एवं दुर्श्रवण आदि चमत्कार प्राप्त किए जा सकते हैं। शुद्ध पीले रंग से बुद्धि का विकास होता है। गहरा लाल किरमिजी से सर्वात्म भाव और प्रेम भाव का विकास होता है। इन रंगों की सम्मिलित शक्ति से आध्यात्मिकता का विकास होता है। इस तरह यह देखने में आता है कि कुंडलिनी जागरण से आंतरिक कलेवर का आमूल-चूल परिवर्तन हो जाता है। इस क्रांति का माध्यम शरीरस्थ कुंडलिनी को सूर्य कुंडलिनी से जोड़ देना ही होता है। यह क्रिया वैसे ही है जैसे किसी बड़े तालाब से छोटी सी नाली लगाकर खेतों तक पानी पहुंचा देते हैं। कुंडलिनी जागरण की यह साधना समय साध्य तो है, पर जोखिम नहीं है। कुंडलिनी चक्र जागरण में दिखने वाले रंगों का अर्थ साधकों को ध्यान के दौरान कुछ एक जैसे एवं कुछ अलग प्रकार के अनुभव होते हैं। अनेक साधकों के ध्यान में होने वाले अनुभव एकत्रित कर यहाँ वर्णन कर रहे हैं, ताकि नए साधक अपनी साधना में यदि उन अनुभवों को अनुभव करते हों तो वे अपनी साधना की प्रगति, स्थिति व बाधाओं को ठीक प्रकार से जान सकें और स्थिति व परिस्थिति के अनुरूप निर्णय ले सकें। भवों के बीच आज्ञा चक्र में ध्यान लगने पर पहले काला और फिर नीला रंग दिखाई देता है। फिर पीले रंग की परिधि वाले नीला रंग भरे हुए गोले के अंदर एक विलीन होते हुए दिखाई देते हैं। एक पीली परिधि वाला नीला गोला घूमता हुआ धीरे धीरे छोटा होता हुआ अदृश्य हो जाता है और उसकी जगह वैसा ही दूसरा बड़ा गोला दिखाई देने लगता है। इस प्रकार यह क्रम बहुत देर तक चलता रहता है। साधक यह सोचता है यह क्या है, इसका अर्थ क्या है। इस प्रकार दिखने वाला नीला रंग आज्ञा चक्र का एवं जीवात्मा का रंग है। नीले रंग के रूप में जीवात्मा ही दिखाई पड़ती है। पीला रंग आत्मा का प्रकाश है, जो जीवात्मा के यानी आत्मा के भीतर होने का संकेत है। इस प्रकार के गोले दिखना आज्ञा चक्र के जागृत होने का लक्षण है। इससे भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों प्रत्यक्षा दिखने लगते हैं और भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के पूर्वाभास भी होने लगते हैं। साथ ही हमारे मन में पूर्ण आत्मविश्वास जागृत होता है, जिससे हम असाधारण कार्य भी शीघ्रता से संपन्न कर लेते हैं। कुंडलिनी जागरण का अनुभव। कुंडलिनी वह दिव्य शक्ति है जिससे सब जीव जीवन धारण करते हैं, समस्त कार्य करते हैं और फिर परमात्मा में लीन हो जाते हैं। अर्थात यह ईश्वर की साक्षात शक्ति है। यह कुंडलिनी शक्ति सर्प की तरह 3.5 फेरे लेकर शरीर के सबसे नीचे के चक्र मूलाधार चक्र में स्थित होती है। जब तक यह इस प्रकार नीचे रहती है तब तक हम सांसारिक विषयों की ओर भागते रहते हैं, परंतु जब यह जागृत होती है तो उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि कोई सर्पिलाकार तरंग है, जिसका एक छोर मूलाधार चक्र पर जुड़ा हुआ है और दूसरा छोर रीढ़ की हड्डी के चारों तरफ घूमता हुआ ऊपर उठ रहा है। यह बड़ा ही दिव्य अनुभव होता है। यह छोर गति करता हुआ किसी भी चक्र पर रुक सकता है। जब कुंडलिनी जागृत होने लगती है तो पहले मूलाधार चक्र में स्पंदन का अनुभव होने लगता है। यह स्पंदन लगभग वैसा ही होता है जैसे हमारा कोई अंग फड़कता है। फिर वह कुंडलिनी तेजी से ऊपर उठती है और किसी एक चक्र पर जाकर रुक जाती है।
जिस चक्र पर जाकर वह रुकती है उसको वह उससे नीचे के चक्रों को वह स्वच्छ कर देती है, यानी उनमें स्थित नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देती है। इस प्रकार कुंडलिनी जागृत होने पर हम सांसारिक विषय भोगों से विरक्त हो जाते हैं और ईश्वर प्राप्ति की ओर हमारा मन लग जाता है। इसके अतिरिक्त हमारी कार्य क्षमता कई गुना बढ़ जाती है, कठिन कार्य भी हम शीघ्रता से कर लेते हैं। कुंडलिनी जागरण के चमत्कार। कुंडलिनी जागरण के सामान्य लक्षण हैं ध्यान में इष्ट देव का दिखाई देना, या हूँ या गर्जना के शब्द करना, गेंद की तरह एक ही स्थान पर फुदकना, गर्दन का भाग ऊंचा उठ जाना, सर में चोटी रखने की जगह यानी सहस्रार चक्र पर चींटियां चलने जैसा लगना, कपाल ऊपर की तरफ तेजी से खींच रहा है ऐसा लगना, मुंह का पूरा खुलना और चेहरे की मांसपेशियों का ऊपर खींचना और ऐसा लगना कि कुछ है जो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। एक से अधिक शरीरों का अनुभव होना। कई बार साधकों को एक से अधिक शरीरों का अनुभव होने लगता है, यानी एक तो यह स्थूल शरीर है और उस शरीर से निकलते हुए दो अन्य शरीर। तब साधक कई बार घबरा जाता है, वह सोचता है कि ये ना जाने क्या है और साधना छोड़ भी देता है, परंतु घबराने जैसी कोई बात नहीं होती है। एक तो यह हमारा स्थूल शरीर है, दूसरा शरीर सूक्ष्म शरीर कहलाता है, तीसरा शरीर कारण शरीर कहलाता है। सूक्ष्म शरीर या मनोमय शरीर भी हमारे स्थूल शरीर की तरह ही है, यानी यह भी सब कुछ देख सकता है, सूंघ सकता है, खा सकता है, चल सकता है, बोल सकता है, परंतु इसके लिए कोई दीवार नहीं है। यह सब जगह आ जा सकता है क्योंकि मन का संकल्प ही इसका स्वरूप है। तीसरा शरीर कारण शरीर है, इसमें शरीर की वासना के बीज विद्यमान होते हैं। मृत्यु के बाद यही कारण शरीर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है और इसी के प्रकाश से पुनः मनों में वह स्थूल शरीर की प्राप्ति होती है, अर्थात नया जन्म होता है। इसी कारण शरीर से कई सिद्ध योगी पर काया प्रवेश में समर्थ हो जाते हैं। पर काया अर्थात दूसरे के शरीर में प्रवेश करना। कुंडलिनी शक्ति को जगाने का सबसे अच्छा तरीका है साधना या शक्तिपात। कुंडलिनी जागरण साधना। अगर आप साधना के जरिए अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको योग के मार्ग का अनुसरण करते हुए कर्मयोग, भक्ति योग, हठ योग और गुरु कृपा योग को साधना पड़ता है। साथ ही आपको प्राणायाम, यौगिक क्रियाओं और ब्रह्मचर्य का पालन भी करना होता है। इन सब नियमों के पालन के अलावा आप में अनुशासन, धैर्य और सहनशीलता का होना भी अति आवश्यक है। कुंडलिनी जागरण शक्तिपात ये एक योग है जिसके जरिए आपको एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को आध्यात्मिक शक्ति दी जाती है। सीधे शब्दों में कहें तो एक गुरु अपने शिष्य को अपनी आध्यात्मिक शक्ति देकर उसकी कुंडलिनी शक्ति जागरण में सहायक होता है। शक्ति को शिष्य तक पहुंचाने के लिए गुरु कुछ मंत्रों का या पवित्र शब्दों का इस्तेमाल करता है। इस दौरान वो अपने नेत्रों को बंद रखता है और शिष्य को स्पर्श कर उसके आज्ञा चक्र में अपनी शक्ति को डालता है। इस प्रकार गुरु अपने योग्य शिष्य पर अपनी कृपा दिखाता है। गुरु द्वारा दी गई इस शक्ति का प्रयोग कर शिष्य आसानी से अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में सफल हो पाता है। कुंडलिनी जागरण मात्र आध्यात्मिक प्रगति से ही संभव है, जिसका सरल और सही मार्ग है साधना। आप साधना के जरिए ही अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करें, जिसके लिए आप साधना के 6 मूलभूत तत्वों को जरूर ध्यान में रखें। ये 6 तत्व आपके मार्ग को सरल बनाते हैं, किंतु जब गुरु द्वारा शक्तिपात किया जाता है तो इससे शिष्य के पास एकदम से अचानक आध्यात्मिक शक्ति आ जाती है और वो इस आनंदमय अनुभव को जीने लगता है। इसके अलावा अब उसे सिर्फ गुणात्मक और संख्यात्मक स्तर में इजाफा कर उसे कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने की दिशा में अग्रसर होना होता है। इससे साधक का विश्वास भी मजबूत होता है। कुंडलिनी शक्ति का जागरण। कहा जाता है कि अगर कोई साधक भक्ति मार्ग के जरिए अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करता है तो उसका भाव जागृत होता है, और यदि वो ज्ञान मार्ग से कुंडलिनी शक्ति को जागृत करता है तो उससे उसे दिव्य ज्ञान की अनुभूति होती है। राधे राधे।
अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद।